नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या हमारा जन्म ऋण को चुकता करने के लिए होता है। यहाँ पे चुकता से अर्थात आपने जो लिया है वो आपको देना है और आपने जो दिया है वो आपको लेना है। अगर आपने नहीं लिया या नहीं दिया तो हिसाब किताब बराबर करने के लिए हम जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। तो फिर इसी विषय पर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ऋणानुबंध का सिद्धांत। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूलने के लिए ही जीव का जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेकों से लिया है और अनेकों को दिया है। तो लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको समाप्त किए बिना जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। और ये सबके साथ है, माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, मित्र, नौकर, चाकर, सब लोग अपने अपने लेन देन के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋणानुबंध से प्राप्त होते हैं। जैसे आपने यदि किसी चिड़िया को बहुत प्यार दिया या आपने किसी चिड़िया को मार दिया तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा उस ऋण को चुकता करने के लिए, और उस पक्षी को भी आना पड़ेगा उस ऋण को चुकता करने के लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता न करके अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और ये जन्मों जन्मों का खेल है। जैसे आज यदि आपने किसी को ऋण दिया, उसने भी किसी को दिया या लिया, तो चूंकि ये जन्मों जन्मों का खेल है तो इंतजार करना पड़ेगा। यदि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अब वापसी कैसे? सिर्फ एक काम करने के लिए हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो जिसको जिससे 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 उस व्यक्ति ने ऋण दिया या लिया, उन सब का जन्म होना लाजमी है। और हमने भी जिसको जिसको ऋण दिया या जिससे जिससे ऋण लिया, चाहे वो पिता का प्यार हो या पुत्र का प्यार हो या पत्नी का प्यार हो या किसी का भी प्यार हो, तो उसे चुकता करने के लिए हमें वापस आना है। अब इन सब लोगों का जो जन्म है वो मसलन लगभग एक ही साथ होना चाहिए, तभी तो हम ऋण का चुकता करेंगे। तो फिर हो सकता है 100 साल, हो सकता है 200 साल, हो सकता है 300 साल, या हो सकता है 1000 साल। हमें उसका ऋण चुकता करने के लिए हमें वापस इस पृथ्वी पर आना है। अब अगले वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे कि भाई जो हमारे घर में पुत्र पैदा होता है, संतान पैदा होता है, तो उसमें भी 3 प्रकार के संतान पैदा होते हैं: शत्रु, मित्र और उदासीन। ये हम आपको अगली वीडियो बताएंगे कि शत्रु जो पुत्र होता है वो क्या चुकता करने के लिए आता है, मित्र क्या चुकता करने के लिए आता है, और उदासीन पुत्र जो है वो क्या चुकता करने के लिए आता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।